हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं सरसों वाली मसालेदार फिश करी की रेसिपी। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलते हैं आज हम सरसों वाली मसालेदार फिश करी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम मछली ले लिए हैं 1 केजी और ये हम रेहू वाली मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम मछली पे सारे मसाले डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम नमक डाल दिए हैं 1 बड़ी चम्मच। हल्दी पाउडर हम यहाँ पर ही 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पर ले लिए हैं 1 छोटी चम्मच। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम ले लेंगे या फिर आप कूट के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम कूटा हुआ लहसुन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पे हम डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर ही हम 1 नींबू का रस का इस्तेमाल किए हैं और साथ में इस पे हम डाल देंगे करी लीव्स। तो यहाँ पर 8 से 9 करी लीव्स डाल दिए हैं। अब इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम हाथ से ही मिला लेंगे अच्छी तरह से, चम्मच से अच्छी तरह नहीं मिल पाती है इसीलिए। तो यहाँ पर ही हम हाथों के ही इस्तेमाल करके और अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पर ही हम मछली को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिए हैं और मछली में सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों को क्लीन कर लेते हैं। तब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे और कढ़ाई को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर ही हम गैस को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर ही कढ़ाई भी थोड़ी देर में गर्म हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे सरसों तेल। मछली हमेशा सरसों तेल में ही बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर ही हम 1 कप के करीब हम सरसों तेल डाल दिए हैं और तेल भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो हम मछली को फ्राई करने से पहले इस पे हम 1/2 छोटी चम्मच पचफोड़न डाल देंगे और यहाँ पचफोड़न भी अच्छी तरह से पक गई है। अब इस पे हम मछली के एक पीस करके डालते जाएंगे, हाथों को बचाते हुए। तो यहाँ पर ही हम हाथों को बचाते हुए इस पे हम 4 से 5 पीस डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर ही एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे अब हम पलट के दूसरे साइड भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मछली बहुत ही ताज़ी और फ्रेश है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पलट जा रही है। तो यहाँ पर ही हम सारी मछली के पीसेस हम पलट दिए हैं। अब दूसरे साइड भी अच्छी तरह से हम फ्राई होने देते हैं। और यहाँ देखिए दूसरी साइड भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो इसे हम और थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं पलट के। और यहाँ मछली भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसे हम प्लेट पे निकालते जाएंगे। और यहाँ पर ही हम सारे मछली फ्राई किए हुए निकाल लिए हैं। अब बाकी बचे हुए भी हम इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे डाल के। तो यहाँ पर ही हम हाथों को बचाते हुए डालते जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर ही 3 से 4 पीस हम मछली के डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर हम दूसरे साइड भी पलट देते हैं। तो यहाँ पर हम सारी मछली के पीसेस को पलट दिए हैं और दूसरे साइड भी बहुत ही अच्छी तरह से अब हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ही मछली बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे भी अब हम प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर ही हम फ्राई किए हुए मछली निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ही हम फिर से मछली के पीसेस को डाल के फ्राई कर लेंगे। और ये मछली के पीसेस भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो लास्ट में बची हुई है मछली के सर, तो इसे भी हम आराम से डाल के और फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ। ये थोड़ी सी ज़्यादा चटकती है तो इसे आराम से फ्राई करना है।
और ये भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ फ्राई हो गई है। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ही हम सारे मछली के पीसेस को फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार करेंगे। तो हम इसी कढ़ाई पे ही बनाएंगे। तो मसालों में हम ले लिए हैं 2 तेज पत्ते, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़ी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच हल्दी। यहाँ पर हम 3 टमाटर की प्यूरी बना के ले लिए हैं और साथ में यहाँ पर हम 2 प्याज की प्यूरी बना के ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े से गोटे मसाले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं काली मिर्च 1 बड़ी चम्मच, 2 बड़ी चम्मच हम साबुत धनिया ले लिए हैं, 1 बड़ी चम्मच हम साबुत जीरा ले लिए हैं और लहसुन की हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं। यहाँ पर हम 2 बड़ी चम्मच हम काली सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी काली सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो अदरक इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक ग्राइंडर जार और इस पर हम सारे मसाले डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे गोटे मसाले डाल दिए हैं। अब इस पे हम हाफ ग्लास के करीब हम पानी डाल देंगे और इसका हम ढक्कन को बंद करके और इसका हम एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम मसाले का फाइन सा पेस्ट हम बना के तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बन के तैयार हुई है। तब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। मसाले हमारे तैयार हो गए हैं बनके। तो यहाँ पर ही हम उसी कढ़ाई पे ही बनाएंगे। तो तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें हम साबुत जीरा और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और इसे हम थोड़े से चटकने देंगे जीरा को। तो यहाँ पर जीरा हल्के से चटक गई है। अब इस पर हम प्याज के पेस्ट को डाल देंगे और चम्मच से हम अच्छी तरह मिलाते हुए अच्छी तरह हम भुनेंगे। और यहाँ पर हम प्याज को थोड़ी देर के लिए हम भून लिए हैं। अब इस पर हम डालेंगे हल्दी और नमक। तो यहाँ पर हम हल्दी नमक डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम हल्दी नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इस पर हम डाल देंगे मसाले का पेस्ट। तो यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच डाल दिए हैं मसाले का पेस्ट। अब इसे हम फिर से चलाते हुए और 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे हम। तो यहाँ पर हम मसाले को मिक्स कर लिए हैं। तो हम बीच में इसे ढक के और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ 3 मिनट पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को एक बार बीच में फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और प्याज भी बहुत ही अच्छी तरह से मसाले के साथ भुन के तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट को डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से चलाते हुए और 5 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम टमाटर को भी डाल के अच्छी तरह हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम फिर से ढक के और 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम और एक गैस के चूल्हे पे हम डाल देंगे 2 गिलास के करीब हम पानी, ताकि पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी ग्रेवी बनाने के लिए। और ये मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। तब हम इसे बिना ढके ही 2 मिनट तक और भुनेंगे। और ये मसाले बहुत ही परफेक्ट तरीके से भुन के तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम गरम किए हुए पानी को डाल देंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में ग्रेवी रखनी है उतने ही पानी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम पानी डाल के और इसे हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। और यहाँ पर हम पानी डालने के बाद 2 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से पका लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे फ्राई किए हुए मछली।
तो यहाँ पर ही हम फ्राई किए हुए मछली डाल दिए हैं। अब इसे हम थोड़े से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलाते हुए हल्के से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर ही हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिए हैं। इसे हम फिर से हल्के से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में हम गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया के साथ। और ये हमारी परफेक्ट मसालेदार फिश करी बनके तैयार हो गई है। तो इसे आप चावल हो या फिर रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम चावल ले लिए हैं एक प्लेट पे, तो हम चावल के साथ में सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारी मसालेदार फिश करी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को मसालेदार फिश करी की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।